हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं सीआई के टाइप टू। सीआई के टाइप टू। कल मैंने टाइप वन को डिस्कस किया था, आज हम टाइप टू पढ़ने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम समझते हैं टाइप टू में हम किस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और इसी वीडियो में हम टाइप थर्ड को भी समझेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल मैंने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं कि कल हमने क्या बताया था। कल हमने यह बताया था कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है 1000 एंड रेट दे रखा है 10% एंड टाइम 3 years, तो इसी के जरिए हम सी आई और एस आई दोनों कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मुझे सी आई चाहिए तो सी आई इजक्वल टू वाट। हमने बताया था कि 1000 का एक बार आप 10% निकाल लीजिए, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। यह जो 100 आता है पहली साल की ब्याज आता है। उसी तरह दूसरा साल भी 100 मिलेगा उसी 1000 का, तीसरा साल भी 100 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी ब्याज का ब्याज चाहिए। तो पिछली साल जो मिला 100, तो इसका भी मुझे ब्याज चाहिए, तो कितना हो जाएगा 100 का 10% 10। उसी तरह बात करें अब हम तीसरे साल की, तो तीसरे साल में मुझे पहले 100 का ब्याज ले लेते हैं, यानी 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। तो इसी तरह हमने कहा था कि अब निकालने का ज़रूरत नहीं है, एक बार आप निकालिए और जितना टाइम दे रखा है उतना टाइम लिख दीजिए। 3 ईयर्स था तो यहाँ पे आप 3 बार लिख दीजिए। उसके बाद एक बार इसका निकाल दीजिए 10%, फिर आप इसी में 10-10 ऐड करते चले जाइए, फिर प्लस। अब 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। मैंने कहा था कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका एस आई निकल के आएगा, तो एस आई कितना हो जाएगा 300। अगर आप कंप्लीट को ऐड करेंगे तो कितना क्या निकल के आ जाएगा आपका सी आई, तो कितना हो जाएगा 331। हमने यह भी कहा था, कल को यह भी पूछ दे दोनों का एस आई और सी आई का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से देखिए 300 और 331 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 31 रुपये। तो आज हम इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और हमने यह भी बताया था कि आप एक परसेंटेज वैल्यू को भी याद रखें, जैसे 1/2 कितना प्रतिशत होता है, उसी तरह 16 से ही 2/3 कितना सॉरी ये परसेंटेज में इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6। तो इसी तरह मैंने यह भी बताया था। तो आज हम टाइप टू समझते हैं और इसमें हम समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन ज्ञात करें। टाइप टू का कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, सी आई दिया हुआ, मान लें हम अगर सी आई 331 मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, और प्रिंसिपल हमसे पूछेगा व्हाट, एंड आपका रेट भी दिया रहेगा। मैंने वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, रेट भी दिया रहेगा, मान लेते हैं 10%, एंड टाइम 3 years। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे, या तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए, पुट कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे कितना है 10% है, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। तो 3 साल है, सॉरी मैंने 3 साल लिया है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। आप 1000 ही वैल्यू ले लें, 1000 ही आप पुट कर लीजिए, यह भी तरीका है। और तीसरा तरीका एक और है, मैंने यह बताया था अगर 10 लगाया है तो 11 रुपये पाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे क्या है उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। और 3 साल है तो आप इसे क्यूब भी कर सकते हैं। अब देखिए 1000 का चीज़ कितना बन रहा है 1331 रुपये, ठीक है, यानी यहाँ से ब्याज कितना मिला है 331 रुपया। और यही 331 का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे मैंने 331 लिया, तो 331 का वैल्यू 331, तो 100 का वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब है, तो 1000 ही आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने 3 तरीका इसमें बताया, आपको जो बेस्ट लगे आप उसे अप्लाई करें। अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं कितना इजी से हम समझ सकते हैं। चलिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 210 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, मुझे पी निकालना है, पी इजक्वल टू वाट। क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर से, यानी आपका रेट दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही है 210 रुपये।
अब हमने अभी क्या बताया कि यह तो आप पहला तरीका क्या था कि 10% का जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी यह प्रिंसिपल होता है और यह इंटरेस्ट होता है। यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है अमाउंट अपॉन में पी कितना है 11/10। अब हमने बताया था टाइम, देखिए आप टाइम देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121 और 10 का स्क्वायर 100। तो यह प्रिंसिपल है और अमाउंट है। तो कितना ब्याज मिला तो आप कहेंगे 21 मिला और इसी 21 का वैल्यू दे रखा है 210। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो मेरा प्रिंसिपल है क्या 100। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 10 है तो आप 100 में 10 का गुना कर सकते हैं, 100 में 10 का आप गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1000 आपका राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.1/2% वार्षिक की दर से 72 रुपये है। 72 रुपये है। देखिए इसमें क्या करना है, 2 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.1/2% यानी रेट दे रखा है और कितना है उसका CI 72 रुपये है। तो मूलधन याद किया है, मूलधन यानी P इक्वल टू वाट। अभी हमने क्या बताया कि 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/8। कैसे देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और मल्टीपल में 100, 25 चौका 100, 1/8 आपका क्या निकल का आया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। हमने बताते हैं यह P प्रिंसिपल है, सॉरी ये 8 प्रिंसिपल है एंड एक क्या आपका इंटरेस्ट है। यानी यहाँ से अमाउंट कितना हो गया आपका 9 और प्रिंसिपल कितना हो गया 8। अब यहाँ से दूसरे वर्ष के लिए था तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 81 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 64 रुपये लगाया और 61 रुपये पाया, यानी वो क्या है मिश्र धन। तो यहाँ से मुझे ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है 17 की वैल्यू दे रखा है कितना 72। मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल यानी 64 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 72 अपॉन में 17 इंटू में 64। इसे आप सॉल्व करें, यही आपका राइट आंसर होगा। अब हम इसको दूसरी तरीका से कैसे समझेंगे, दूसरी तरीका क्या ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैंने इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिया था 1/8, 2 वर्ष का था, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर आप प्रिंसिपल को 64 मान लेते हैं, प्रिंसिपल को आप 64 मान लेते हैं, तो हम कहेंगे एक बार पहले आप परसेंटेज का निकालिए। 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8, पहला साल ब्याज, फिर दूसरी साल भी 8 और 8 का 1/8 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 8 8 16 1 17, 17 आपका ब्याज आ गया जो कि इसमें भी आ रहा था और 17 की वैल्यू दे रखा है 72। मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना माना है 64। तो 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा 72/17 गुने में 64 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप है 3। टाइप 2 के लिए उतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। अब हम टाइप 3 को समझते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, ठीक है, अब इसमें क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट दिया हो, ठीक है, जैसे अगर कह दे कि SI माइनस CI का डिफरेंट है मेरे पास 31 रुपये, ठीक है, और इसमें पूछ सकता है आपका प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, यह तीनों चीज़ आपका पूछ सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के जरिए इसे हम समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्षों का अंतर 93 रुपये है। यदि दर 10% है तो वार्षिक हो तो मूलधन याद कीजिए यानी P निकालिए। तो देखिए इसमें भी आप प्रिंसिपल मान सकते हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए 3 वर्षों के लिए एक फार्मूला होता है आपका डिफरेंट अपॉन में P यानी प्रिंसिपल रेट बटे 100 का स्क्वायर इंटू 3 वर्ष है तो 300 प्लस R बटे 100, यह आपका फार्मूला होगा। अब देखिए इसमें हम कैसे लागू करें, तो 93 यहाँ पे डिफरेंट है अपॉन में P इक्वल टू रेट कितना है 10% यानी 10/100 इंटू में 10/100 दो बार ले लिया इंटू 300 प्लस R यानी 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 310 बटे में 100।
अब यहाँ से हम देखिए 93/P इक्वल टू 1/100 हो जाएगा, इंटू में 31/10। 31 से 3 बार में यह कंप्लीट। यहाँ से देखिए 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 3000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम दूसरी तरीका से क्या समझ सकते हैं इसको, आप ध्यान से देखें। देखिए 10% रेट है, 1/10, 3 साल है, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए, यानी 1/1000। आप प्रिंसिपल को 1000 मान लीजिए, ठीक है, 1000 हमने मान लिया। अब 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100, ठीक, 100। 3 ईयर्स है, सॉरी मैंने 1000 कर दिया। 3 ईयर्स है तो 3 बार हम 100 और 100 ले लेंगे, प्लस 100 का 10% आप कहेंगे 10, 200 का 10% 20, 10 का 10% 1। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका SI निकल के आएगा, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका CI निकल के आएगा। तो SI कितना हो जाएगा आपका 300 और CI कितना हो जाएगा 331। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, पहले SI निकालेगा PRT/100, फिर 3 साल का फॉर्मूला लगाएगा CI निकालने के लिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेगा, फिर बराबर करेगा। तो वैसा हम नहीं करेंगे। तो 300 और 331 का डिफरेंस कितना हो गया, 31, और 31 की वैल्यू दे रखा है 93, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3। और मुझे चाहिए क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना है 1000, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3 वर्षों में 16.2/3% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने तुरंत बताया डिफरेंट अपॉन में P, यानी 57/P इक्वल टू R/100। R/100 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 16×48 = 50/3, यानी 1/6। 1/6 1/6 2 बार, इंटू में 300 प्लस R, अभी हमने बताया 300 प्लस R यानी 50/3, और पूरे में 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 57/P 1/36, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 या 9, यानी 900 प्लस 50, 950/3 नीचे आ जाएगा 300, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर देखिए यह 3 बार में 19 से चला जाता है, यह 5 बार में 19 से चला जाता है। 5 × 5 = 5 × 6 = 30, यानी बचा क्या मेरे पास 3/P इक्वल टू 1/36, और यहाँ पे क्या बचा आपका 6, यानी P इक्वल टू 36 × 6 × 3। जब आप मल्टीपल करेंगे 6 × 18, 18 × 36 मल्टीपल करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 648, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं। किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 है, उतने ही समय और उतने ही दर पर उस राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। देखिए 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 160 है, तो यानी 1 वर्षों में उसे कितना मिलता होगा 80 रुपये, 80 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष मैंने अभी SI का इसी तरह फंडा बताया था। उसके बाद पूछता है क्या, तो उतने ही दर पर उसी राशि से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर है। अगर हम इसे अब CI लें तो 80 का भी तो मुझे ब्याज चाहिए, तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 का 5% 4, तो यही तो आपका डिफरेंट है 4, तो 4 विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। देखिए कह रहा था किसी निश्चित राशि पर, इसमें हम कोई राशि भी नहीं माने, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 रुपये। 2 वर्ष में जब वह 160 ब्याज प्राप्त करता है तो 1 साल में कितना करता होगा 80 रुपये, दूसरा साल भी 80 रुपये। इसमें मुझे अब चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था, तो 80 का भी तो हम 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 रुपये। और कहता था दोनों का डिफरेंट, हम जोड़ने नहीं जाएंगे, क्यों, देखिए 80 80 160 तो इसका SI है, अब टोटल जोड़ेंगे तो 164 CI है, फिर घटाएंगे, तो इतना हम एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, डिफरेंट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर 6 रुपये 48 पैसा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसका हम 2 तरीका बताएं। पहला तरीका क्या, फार्मूले से, डिफरेंट अपॉन में पी, डिफरेंट अपॉन में पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर 2 साल के लिए। अब देखिए यहाँ से डिफरेंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 रुपये 48 पैसा। देखिए 648 अपॉन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 पी, दशमलव हटाने के बाद इक्वल टू 6/100 इंटू में 6/100, 100 कैंसिल। अब यहाँ से अगर आप देखिए 6 1 में 6, 0 6 8 48 खत्म। फिर इसी तरह 6 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 6 1 6 बचा 4, 48 6 8 48। यानी आपका साफ साफ दिख रहा है P इक्वल टू 18 और गुने में 100 कितना हो जाएगा आपका 1800, आपका राइट आंसर। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमने क्या बताया उसे भी हम देखते हैं। 6% का वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 6/100, 6/100। इसे आप सॉल्व करें तो 3/50 यहाँ तक कर सकते हैं, या फिर आप इसे 50 का कितने 2 साल का था स्क्वायर, या फिर 100 1000 कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें 50 ही हमारा प्रिंसिपल है, सॉरी 50 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 2 वर्ष का लेता 2500। अगर हम प्रिंसिपल 2500 ले लेंगे, ठीक 2500 ले लिया आपने, प्रिंसिपल पुट कर लिया। उसके बाद रेट कितना है 6%, 6% का वैल्यू 3/50, तो इसका मुझे कितना निकालना होगा 3/50। फिर 2 वर्ष के लिए था, अब 2 बार लिखेंगे, फिर इसका यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मुझे तीनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या डिफरेंट है उसके बराबर करेंगे 6 रुपये 48 पैसा, तो आ जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें, तो जहाँ हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं वहाँ फार्मूले लगा लेंगे। अगर डिफिकल्ट फार्मूले पे लगेगा तो फिर इस पे चले आएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राशि 1900 रुपये पर 11% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यह तो डिफरेंट पूछ रहा है, ये तो ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। ठीक है, चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो 1900 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल है और रेट कितना है 11%। आप 1900 का 11% एक बार निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे परसेंटेज में दोनों जीरो कट जाएगा। तो 19 एक 19, 19 एक 19, यहाँ से कितना हो जाएगा 9, 0 और 1 2, तो 209, 209 और 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखेंगे 209। फिर 209 का एक बार 11% हम ले लेंगे, तो एक बार हमने 11% ले लिया। ऐड करते हैं 9 9 2 और 2 22.99 आपका आ जाएगा। उसके बाद अंतर पूछ रहा है, अब इसे हम जोड़ते हैं तो SI निकलता है, और तीनों को ऐड करेंगे तो CI निकलेगा। तो डिफरेंट तो हमारा यही रह जाएगा 22.99 आपका राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अच्छा, आप इसमें फार्मूले भी लगा सकते थे, चलिए हम फार्मूले भी लगा के देख लेते हैं दोनों का क्या डिफरेंट आता है। डिफरेंट नहीं दिया है, डिफरेंट पूछ रखा है। P दे रखा है 1900, रेट दे रखा है 11/100, 2 साल के लिए है 2 बार 11/100, बस इतना ही है। यहाँ से देखिए 2 0 और 2 0 कैंसिल। अब 11 गुना 11 121, यानी 121 गुने 19 अपॉन में 100 कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के चला आएगा 22.99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 806 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बस वही फार्मूला लगा देंगे। 806 बटे में P इक्वल टू रेट कितना है 10%, 10/100, 10/100 इंटू 3 वर्ष के लिए है 310/100। हमने अभी बताया था 300 + R/100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखते हैं P क्या निकलता है। 806 बटे में P इक्वल टू 1/100 आ जाएगा 1 1/10, उसके बाद इंटू में 31/10,
31/10। अब यहाँ से देखिए क्या कटपीट हो रहा है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 3 18, ठीक नहीं जा रहा। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से P इजक्वल टू कितना हो जाएगा 806 इंटू में 100 और बटे में 3.1। अब यहाँ से हम P इजक्वल टू निकालेंगे, कितना जाएगा 10 उड़ेगा तो ऊपर एक और जीरो आएगा। और यहाँ से देखिए यह 26 बार में आपका कट जा रहा है, 26 बार में, यानी 26,000 आपका राइट आंसर होगा। 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। राशि 9,000 पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए यह तो फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर मेरा जो यूनिक कॉन्सेप्ट है आप लाइन बाय लाइन लेके चल सकते हैं। देखिए अब पहले हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि 9,000 का एक बार 8% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 720 रुपये, ठीक है। और कितने साल के लिए है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, तो 3 बार हम 720 लिख देंगे। उसके बाद 8% फिर किसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। 720 का 8% एक बार निकालना है, बाकी ऐड करते चलेंगे हम, ठीक है। तो 720 का 8% आपको निकालने में कठिनाई होता है तो 72 गुने आप 8 कर दीजिए तो 2 8 16, 7 8 56, 1 57, यानी 576। और नीचे देखिए 2 जीरो होता और 1 जीरो यहाँ होता, यानी 57.6। उसी तरह उसका सेम इसमें ऐड कर दीजिए तो 6 का 6 12, 7 7 14, 1 15, 5 5 10, 1 11, एक अंक के बाद फिर आप एक बार इसका 8% निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आप गुना कर दीजिए। तो जब लगे कि आपको इस तरह से दशमलव में आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, तो तुरंत आप फॉर्मूले के ऊपर भी जा सकते हैं। देखिए डिफरेंट कितना है आपका, अच्छा डिफरेंट ही इसमें पूछ रखा है तो डिफरेंट को मैंने डी कर दिया। पी कितना दे रखा है 9,000। उसके बाद रेट 8/100, 8/100 3 साल का है, इसको अब हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि यह डिफिकल्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 300 + 8 कितना हो जाएगा 308/100, यही तो है हमारा फॉर्मूला। अब देखें यहाँ से 3 जीरो 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो D/9 इजक्वल टू 88 64/10 इंटू में 308 बटे कितना 100। देखिए 4 के टेबल से कट रहा है, 25 चौका 100 और 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 77/25, ठीक है, बटे 25। अब हम क्या कर लेंगे, डी निकालना है मुझे। डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा 64 गुने में 9 गुने में 77, और जगह मेरा कम पड़ रहा है, 64 77 गुने में 9 बटे में कितना था 25 और गुने 10। बस इसे ही आप मुझे अब सॉल्व करना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही था ना, नीचे 10 था और नीचे 25 था, तो आपका दशमलव में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है, राशि ज्ञात कीजिए। सारे उसी फार्मूले के ऊपर है, बस एक फार्मूला आप लगाइए। 122 यहाँ पे डिफरेंट है, पी हो गया, पी तो मुझे चाहिए 3 वर्षों के लिए है, 5/100, 5/100 इंटू 305/100, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आपका पी निकल के चला आएगा। देखते हैं हम कुछ दूर तक कर देते हैं। 122/P 1/20 इंटू में 1/20, ठीक है। अब यहाँ से इसका ये 5 बार में जाएगा, 5 छक 30, 5 छकम 5 और यह 20, यानी 61/20, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो
8, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 122 गुने 8 करें तो 2 8 16 बाकी 1 और 12 96 1 97। ठीक है, कितना निकल के आया 97 और 6 1 2 3 0, यहाँ से 3 0। ठीक, अब हम भाग देंगे किससे 61 से, 61 से भाग देंगे। देखिए 6 यूनिट डिजिट से यानी लास्ट में 6, तो एक ही ऑप्शन है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 गुने 6 करेंगे, देखिए कितना होता है 6 और 6 के 36 1 37 376 और अभी 16 भी बाकी है। उसी तरह से फिर एक बार इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 से यानी 16, कितना हो जाएगा 6 7 6 13 और 3 1 4 1 5 536। सॉरी, हम इसमें कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, इसे हम फिर से दोबारा रफ करते हैं। अब ठीक है, अब देखिए अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 122 रुपये बटे में पी जो मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेट दे रखा है कितना 5%, 5/100, फिर 5/100, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर, तो 300 आर कितना है 5 यानी 305/100। अब यहाँ से देखिए 1/20 1/20, यही तो हम उस समय गलती कर रहे थे। 122/पी कितना हो जाएगा 1/400 इंटू 305/100। अब देखिए यह जाएगा 5 6 30 5 एकम 25 और यह कितना हो जाएगा 20, 4 दूनी 800। अच्छा ये भी जा रहा है 6 कम 6 6 दूनी 12, 61 दूनी 122। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16,000 आपका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 8% की दर से 768 रुपये राशि ज्ञात कीजिए। 2 साल का सिंपल सा फॉर्मूला है 768/पी 8/100 इंटू में 8/100। फटाक से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखें यहाँ से 2 चौका 8 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 2 से अगर बात करें 8 से ही इसमें डिवाइड करते निकल के चला आएगा। 8 9 72 बचा 4 8 6 48। ठीक है, 8 9 72 8 6 48 यानी 768 कंप्लीट हो गया यहाँ से। फिर 2 से अगर बात करें 48, 2 से बात करें तो 48 यानी 48/पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर नहीं कुछ तो 1/2500, 2500, तो 25 8 200 होता है, तो मल्टीपल कर लेते हैं। 25 8 200 होता है, उसके बाद 25 चौका 100 होता है यानी 120 पर कितना जीरो हो जाएगा 1200 पर 2 जीरो, ये तो रहा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 100 का 10% आप कहेंगे 100, सॉरी 1000 का है, 4 वर्षों के लिए तो 4 बार लिख देंगे। फिर 100 का 10% 10 और 10 इसमें ऐड करते चले आएंगे। फिर 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह 10 और 20 30 का 10% कितना हो जाएगा 30 का 10% 3। उसी तरह यहाँ से फिर 1 का 10% कितना हो जाएगा 0.1। अंतर चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 20 50 10 60 और 3 63 10.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बस इतना है आज के लिए, इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी, कहाँ कुछ त्रुटि है। अगले आने वाले वीडियो में हम ज़रूर सुधार करेंगे, बिकॉज मुझे अभी कॉल्ड है, इसी तरह मैं पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा हूँ। तो धन्यवाद, ज़रूर शेयर करें।